4-5 दिनों के गैप के बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। आप लोग के बहुत सारे आए मुझे मैसेजेस, क्या हुआ शोना तबियत खराब है, क्यों व्लॉग नहीं आ रहा। एक ही रीजन था और वो है नीव की तबियत पहले खराब हुई, बाद में चिड़चिड़ापन चालू हो गया, हर चीज में अनॉय होना, ज्यादा करके रोना। और रीजन क्या है, टीथिंग। तो 2 दांत बाहर आ गए फाइनली उसके। पहले नीचे 4 थे, ऊपर 2 थे, अब ऊपर भी 2 आ गए। पर एक चीज अजीब हुई है कि ऊपर ना बहुत गैप करके आए हैं। मतलब बताती हूँ, सामने के 2 दांत हैं, उसके बाद 2 दांत की जगह छूट करके इस तरफ के 2 दांत उसके आए हैं। तो वो थोड़ा अलग लग रहा है। मुझे एक्सपेक्ट करी थी कि दोनों के बाजू में ही 2 आएंगे, पर वैसा दूर दूर आया है। पर चलिए आ गया, उस वजह से मैंने व्लॉग फिर बनाया नहीं। बैंगलोर का मौसम भी जैसे वही बारिश ग्लूमी वेदर, नीव की तबियत खराब, ओवरऑल मन ही नहीं कर रहा था। पर हाँ, मैंने पिछला वाला वीडियो डाला है, चेक कर लीजिएगा। वो डाला है मैंने अपार्टमेंट के वास्तु के बारे में। जब से मैंने हाउस हंट शुरू किया ना, तब से मुझे इस वीडियो का रिक्वेस्ट आ रहा था कि क्या वास्तु फॉलो करना चाहिए अगर आप अपार्टमेंट लेने जा रहे हो। तो मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए। अब उसी वीडियो से जुड़ा हुआ मुझे कुछ क्वेश्चंस आया है। उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल करके भी पर्सनली पूछ लिया है कि इसके बारे में आपने इलेबोरेट नहीं किया, तो वो मैं आपको इस व्लॉग में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हर डायरेक्शन का डोर जो है वो ऑस्पिशियस हो जरूरी नहीं है। आपको पाड़ा चेक करना पड़ता है कि ये ईस्ट के कौन से पाड़े पे ये वाला दरवाजा आ रहा है, नॉर्थ के कौन से पाड़े पे दरवाजा आ रहा है। पर वो पाड़ा निकाला कैसे जाए, उसमें थोड़ा सा लोगों को डाउट है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, इससे आपकी जो डाउट है मे बी वो क्लियर हो जाए। नीवू की अभी आंटी आने वाली है ना नीवू? तो नीवू आंटी को बू करेगा, उसके लिए यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि आंटी आ रही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने एक ले लिया है लेआउट ब्रोशर में। अब इस ब्रोशर की मदद से हम जानेंगे कि हमारा एंट्रेंस किस पाड़ा पे आ रहा है। देखिए बिल्डर ने लिख रखा है ये ईस्ट फेसिंग है, तो मतलब ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हो ये ईस्ट एंट्रेंस हो गया, जहां से आप एंटर कर रहे हो। अब ये ईस्ट है तो हम समझ गए कि ये नॉर्थ है, मतलब हमारा जो मेन डोर है वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में फॉल कर रहा है। पर हमें ये भी समझना है कि क्या ये पाड़ा 1 है, पाड़ा 2 है या पाड़ा 3 है। अब देखिए पाड़ा 1 नहीं है, ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं, क्योंकि पाड़ा 1 तभी होगा जब एंट्रेंस यहाँ पे होगी, तो वो तो केस नहीं ही है। तो या तो ये पाड़ा 2 है या पाड़ा 3 है, हमें एग्जैक्टली वो निकालना है। वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस भी वॉल से आपका मेन डोर अटैच्ड है उस पूरे वॉल की लेंथ आपको निकाल लेनी है, फिर उसको 9 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, और फिर आप समझ जाओगे कि हर एक हिस्सा जो है एक पाड़ा है। तो उसको चलिए हम प्रैक्टिकली करते हैं। लमसम आपको आइडिया आ जाएगा, एग्जैक्ट पिन पॉइंट होने की जरूरत नहीं है, लमसम पे भी आप समझ सकते हो। एग्जैक्ट आइडिया के लिए ऑफकोर्स साइट विजिट इज रिक्वायर्ड। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फोये है उसकी चौड़ाई 5 फीट 1 इंच है, बेडरूम की चौड़ाई 10 फीट 9 इंच है, यहाँ पे जो सर्वेंट रूम है उसकी चौड़ाई 5 फीट 10 इंच है, यहाँ पे जो टॉयलेट है इसकी चौड़ाई 6 फीट 11 इंच है। फिर यहाँ पे यूटिलिटी दे रखा है जो कि 5 फीट वाइड है, किचन दे रखा है जो 8 फीट और 8 इंच का वाइड है। फिर यहाँ पे टॉयलेट 5 फीट जो है वो वाइड है, और जो बेडरूम है यहाँ पे वो 12 फीट 5 इंच का वाइड है। इन सबको, इन नंबर को, जो ये यहाँ पे चौड़ाई का नंबर से, इसको एडअप कर देना है। अब ये देखिए मैंने सारे रूम्स की चौड़ाई को यहाँ पे प्लस कर दिया। जब सभी रूम की चौड़ाई को मैंने प्लस किया तो मुझे वो जो मेन डोर का वॉल है उसकी लेंथ आ गई, जो कि क्या आया 58 फीट और 51 इंच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको 9 से डिवाइड कर देना है, तभी हमें हर एक पाड़ा का डायमेंशन चलेगा पता। तो जब हमने इसको 9 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 6.50। तो लगभग हम ये पकड़ सकते हैं कि 6.5 फीट आप ले लो, मोटा मोटी, एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, कि हर 6.5 फीट के बाद पाड़ा जो है वो बदल जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नंबर लिख रखा है, 6.6, 13.2। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। तो हमने कैलकुलेट करके ये तो निकाल लिया कि 6.6 फीट तक, यहां से लेके यहां तक में फर्स्ट पाड़ा है। तो यहां पे कहीं पे मेन डोर होता तो वो फर्स्ट पाड़ा पे फॉल होता, पर मेन डोर तो यहां है। अब हमें बस इतना देखना है कि क्या ये सेकंड पाड़ा पे आ रहा है या थर्ड पे आ रहा है, या सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है। अगर सेकंड और थर्ड के बीच में भी आ रहा है तो भी रिजल्ट जो है वो सेकंड और थर्ड का ही देगा। तो क्या सेकंड और थर्ड पाड़ा अलाउड है? अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कितनी होती है। जब हम 10.9 और 5.1 को प्लस करते हैं तो नंबर आता है 16। करेक्ट, तो यानी कि यहां से यहां तक तो 16 हो गया, पर हमें पता है 13.2 के बाद थर्ड पाड़ा शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेन डोर है, ये मेन डोर आपका पड़ रहा है थर्ड पाड़ा पे, बेसिकली सेकंड का एंड से एंड थर्ड का स्टार्टिंग, तो इसको हम थर्ड पाड़ा ही काउंट करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे एक जो दिया हुआ है पिक्चर, उसमें साफ मेंशन किया हुआ है कि घर अगर आपका थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पाड़ा पे है तो ग्रीन कलर से बना हुआ है ना, तो वो अच्छा एंट्रेंस कहलाएगा। वही अगर नॉर्थ ईस्ट के साइड में फर्स्ट और सेकंड पाड़ा हो जहां पे येलो कलर है तो वो भी नॉट गुड नॉट बैड एंट्रेंस कहलाएगा। पर वही अगर ये 7, 8, 9 होता, साउथ की तरफ होता, तो ये अच्छा एंट्रेंस नहीं कहलाता जो रेड कलर से बना है। नहीं समझ में आया, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा टेक्निकल है। देखिए जब आप साइट पे एक्चुअली फिजिकली करोगे तो बेटर होता है, पर अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो आप फिजिकली नहीं कर सकते। फिर भी आपको एक लमसम आइडिया तो निकालना ही पड़ेगा ना कि किस पाड़ा पे फॉलो हो रहा है, वो लमसम आइडिया आ जाता है। देखिए 1 और 2 भी सही है ईस्ट के साइड में, नॉर्थ ईस्ट के साइड में। 3, 4, 5, 6 बड़ा अच्छा है, 7, 8, 9 नहीं लेना। अगर आपका कैलकुलेशन ये आ रहा होता कि ये 7 में या 8 में फॉल कर रहा है या 6 to 7 के बीच में कर रहा है, तो फिर प्रिसाइसली आप सोच सकते हो कि ज्यादा डायमेंशन 6 की तरफ आ रहा है या 7 की तरफ आ रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हो उस बेसिस पे। इसलिए मैंने कल कहा था वीडियो में भी कि थोड़ा टेक्निकल और ट्रिकी है, पर ये निकल सकता है। तो मुझे बहुत सारे आए थे कि नहीं हम ब्रोशर से देख रहे हैं, ब्रोशर से तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिजिकली तो अभी घर है नहीं पॉसिबल देखना। तो इस तरीके से लमसम पे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये वैसा ही है। ऑफकोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में ये डिफिकल्टी आएगी, पर फिर भी आपने देखा ना कि डिसाइड हो गया कि ये थर्ड पारा का ही एंट्रेंस है, वो भी नॉर्थ ईस्ट साइड का, तो इट इज अ गुड एंट्रेंस, तो यू कैन गो फॉर इट। एंड सिमिलरली बाकी किचन, बेडरूम, वो सब तो कैलकुलेट करना ही है। मैंने कोशिश किया है मैं समझाऊं, मुझे भी नहीं पता मैंने कितना समझा मैं पाई हूं थ्रू ब्रोशर, पर वेगली ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। नींबू के लिए एक नया ब्रेन एक्टिविटी हम लोग ने एडिशन किया और ये नींबू का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हो चुका है। इतना अच्छे से इसमें ये इंगेज रहता है ना, आप देखो अभी करके आपको दिखाएगा। नींबू कैसे करते हो इसको, कैसे लगाना है? सारा निकालेगा पहले तो। सारा निकालना क्यों है, एक एक रहने दो, एक एक डाल दो, ये वाला डाल, हाँ डाल दो, एक ये डाल दो, एक ये वाला रख दो और एक ये वाला, ठीक है। अब नींबू लगा के दिखाएगा आप लोगों को, देखिए कैसे लगाता है। के पास में कितना बिग डायनासोर है, आप लोगों ने देखा? ये देखो कितना बिग है, वाह इतना बिग। कट कर लेता है डायनासोर, देखिए आप लोगों को कट कर रहा है, कट। नहीं 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 नहीं, मम्मा को कट नहीं, मम्मा को कट नहीं। क्या नाम है नींबू डायनासोर का? क्या नाम है? टी-रेक्स, वेरी गुड। और स्पाइडरमैन भी तो दिखाओ, कहाँ है स्पाइडरमैन? ये देखिए कितना बिग। बिग नहीं है भाई, स्पाइडरमैन का नाम है मीडियम स्पाइडरमैन, है ना नींबू? मीडियम स्पाइडरमैन। क्या नाम है नींबू? स्पाइडरमैन। नहीं मम करोगे तो गिर जाओगे, गिर हो जाएगा। इसके वजह से ही ना मैंने ये बुक वाले केस को इधर कर दिया। जब ये इधर था ना, इस पे चढ़ चढ़ के वो ऊपर जा रहा था और वो तोड़ दिया है उसने। किसने तोड़ा है बुक शेल्फ? किसने तोड़ा है? बुब्बू ने तोड़ा है ना। अभी देखिए मम्प नहीं कर, नीचे मम देखो ना, सेंटेंसेस कैसे बनाता है। करना है तो कर। वाह पापा करवा भी देते हैं, फिर इसका मन मर्जी। मम धीरे से करो। अरे बाप रे, हो गया? अब नहीं करना, अब नहीं करना, ठीक है। जो नींबू वो वाला बुक पढ़ाई करो, डायनासोर वाला। डायनासोर वाला बुक कहाँ है? कहाँ है डायनासोर वाला बुक? बहुत सारी चीज़ें नहीं आई है भाई नींबू के पास, मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ वो वाला बुक है ना डायनासोर वाला, तित्ती को पढ़ा दो, आंटी को नहीं आता है, पढ़ा दो जाओ।
अभी अंगद चाय पी रहा है, वो चाय नहीं पीने देगा, बदमाशी करेगा। हाँ वो बोलता है ये पापा है, ये मम्मा, ये बुब्बू। तो बुब्बू बड़ा, पापा बड़ा, मम्मा क्यों छोटी है सबसे ज्यादा? पापा मम्मा, पापा मम्मा, पापा मम्मा। ये है पापा मम्मा, ये पापा, ये बुब्बू। पापा मम्मा, पापा बुबू। तो पापा का नाम क्या है? पापा अंकल। अंगद। अच्छा मम्मा का नाम क्या है? सोना। शोना। अंगद ऐसे बोलता है मानो अंकल बोल रहा हो। अंकल बोल रहा है। अंकल। अच्छा आंटी का नाम क्या है? आंटी का नाम, आंटी का नाम क्या है? नीना। क्या? नीना। हाँ रीटा। बाप रे, ये कौन बताए? आप बताए। नीबू आंटी का नाम कैसे पता तुमको? क्या नाम है? आंटी। आंटी का नाम क्या है? अभी तो बोला, क्या नाम है? आंटी। अच्छा ये बताओ, कुक आंटी का नाम बोलो। कुक आंटी। कुक आंटी। दिन भर रट लगाता है। कुक आंटी। क्या? कुक आंटी। कुक आंटी। अच्छा बोलो ग्रीन क्रोकोडाइल। अब हर एक सेंटेंस रिपीट करना रहता है इसको, जो बोली नहीं वो बोलो उल्टा सीधा। उल्टा सीधा। उल्टा सीधा। लीजिए बारिश हो गई चालू। कल नहीं हुई थी बारिश, तो 2-3 दिन के गैप के बाद भी होना तो एक्चुअली अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लग रहा है। ओ हो पूरा अंदर तक पानी आ रहा है। मुझे ना ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये जो ग्लास विंडो में जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं ना। मैं इनफैक्ट ये कार पे भी जब जा रही होती हूँ ना, कहीं पे बारिश हो रही हो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में। देखिए नीबू पहले जैसा चोटी करवा लिया। कहाँ है चोटी? कहाँ है? अरे आप लोग को पहले वाला नीबू याद आ रहा है? कितना अच्छा लग रहा है नीबू। तो इसको मजा आता है पता है चोटी बनवाने में। पर इसका मैं बाल 1-2 दिन में अभी कट करूंगी। हाँ मैंने इसको बोला नीबू जल्दी से इडली खा लो, फिनिश करो, इडली खाना जरूरी है। तो बोलता है झूठ। कैसे बोल रहा था? मैंने कहा झूठ नहीं सच है। कह रहा नहीं झूठ। कहाँ से ये वर्ड सीख रहा है? झूठ नहीं है सच है। जाओ इडली खाओ पहले, फुल फिनिश करो। झूठ नहीं है, इडली खाना जरूरी है। झूठ नहीं है सच है। सच है। झूठ नहीं है, इडली खाना जरूरी है, नाश्ता करना जरूरी है। कैसे बड़ा हो गया देखो आप लोग, कैसे कर रहा है। सच है नीबू। ओए नीबू। ये क्या जादू टोना कर रहे हो? ओए स्पाइडरमैन। क्या हो रहा है ये? झूठ नहीं है। क्या है? हाँ 2 है, 2 फिंगर है नीबू। 5 फिंगर है, 5 फिंगर। हाँ पहले जाओ इडली खाओ, इडली खाओ, फिनिश करो। देखो नौटंकी देखिए इसका। नीबू चोटी वाले नीबू। 2 नहीं, 5 फिंगर है। अच्छा 2 फिंगर है, 2 फिंगर है भाई। फिनिश करना जरूरी है, जाओ। सच सच। दिखाओ कितने एनिमल्स है। क्या करोगे एनिमल्स को? ज्यादा एनिमल्स को क्या करोगे? नहीं नहीं करवाओगे। नीबू जा रहा है नहीं नहीं करने। ओके टाटा। चोटी देखो ना उसकी। चोटी कितना फनी लग रहा है इसका। अब एकदम अलग ही लग रहा है चोटी। पानी में नहीं कराओगे। वेरी गुड। वो वाला फेस नहीं आ रहा जो पहले चोटी में आता था। नहीं एकदम अलग ही लुक आता था। अभी फनी हाँ। अभी मुझे राजपाल यादव याद आ रहा है, वो मूवी का क्या भूल भुलैया। पंडित जो बना था उसमें पानी। मैं बोल रही हूँ ना 2-3 अगरबत्ती लगा के फोटो खींच लो। उसको थोड़ा लाल कर देते, अलता वलता लगा के। मस्त फोटो है।
और वो वैसे ही घूम रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। हाँ उसको अच्छा फॉर अ लगता है। चेंज, पता नहीं क्यों उसको याद आ गया। बोला है सुबह छोटी बना दो बोल के। नीव के लिए हमने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ली है जो कि उसके इंगेजमेंट में बहुत काम आती है, बच्चे सीखते भी हैं और फोकस्ड भी रहते हैं। वो है ये देखो, इस तरीके से ये फैब्रिक का बना हुआ है, आप इसको लेकर के ट्रैवल भी कहीं भी कर सकते हो। कलरफुल है, बच्चों को अट्रैक्ट भी करता है। तो फर्स्ट आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा ये सारी चीज़ें जिसमें बच्चे ना मतलब बिजी हो जाते हैं। नीवू को ना ये सब खोलना ना, बकल वगैरह खोलना, ये सब वापस से लगाना, सीट बेल्ट वगैरह बड़ा अच्छा लगता है। वो अपनी कार सीट पे बैठता है तो भी उसको टच करके ओपन करने क्लोज करने की ट्राई करता रहता है, और जब वो बैठता है अपनी साइकिल पे तो भी करता रहता है। तो ये हो गया। फिर इस तरीके से ये रोटेट हो जाता है। यहाँ पे शू लेस है, ये बच्चे खोलेंगे ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे इसको खोलना, जिप खोलना नीवू को पहले नहीं आ रहा था, जब से मैंने ये दिया ना तब से वो सीख गया है। अब जिप ओपन करना क्लोज करना वो खुद से कर लेता है। फिर ये थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए ऑफकोर्स टाइम सीखना, तो नीव क्या करता है, बस इसको इसे रोटेट करने में उसको मन लगता है। या मतलब कुछ कुछ बच्चों को होता है ना, कुछ कुछ बस मूव करे देखे तो उसके लिए अच्छा टाइम पास है। तो ये पहला पेज हो गया। सेकंड वाले में एक तो ये वेलक्रो वाला है, ये इसको चिपका सकता है। ये अगेन ये बड़े बच्चे के लिए, क्योंकि ये पजल जैसा है कि आपको ये वाला वापस से पिक्चर बनाना है। ये वो बस निकालता है रखता है वैसा। फिर इसमें जो है अगेन देखिए आप बकल है, तो इसको प्रेस करेगा, फिर इसको ओपन करेगा, फिर इसको वापस से बंद करने की ट्राई करेगा। फिर यहाँ पे देखो ऐसे वेलक्रो है तो इसको खोलने की ट्राई करता है। तो मान लीजिए आप कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह पे गए हो, आप चाहते हो बच्चा बिजी रहे और आपको स्क्रीन नहीं देना, आप ये लेकर के जाओ तो बच्चा इसमें हो सकता है कि बिजी रहे, हो सकता है, चांस है, 100% तो नहीं भी हो सकता पर कभी कभी हो भी सकता है। तो आप देख सकते हो, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, मैंने अमेजोन से ही लिया है। एंड उसके अलावा ये 3 एक्टिविटी बुक जो है नीव का सबसे ज़्यादा टाइम पास इसमें भी होता है। इसमें एक तो मैंने आपसे बहुत पहले शेयर भी किया था और नीव इसको कैसे कर पाता है वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो जो ये स्टिक करने वाला है, तो ये वाला तो बहुत ही अच्छा है। दोनों साइड में आप देखो इसके अलग अलग ऐसे पिक्चर्स बने हुए हैं। इसके अलावा मैंने और भी लिया है और ये सारे ही उतने ही मुझे काम में आ रहे हैं नीव को बिजी रखने में। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, वो वेलक्रो वाला होता है, बच्चों को चिपकाना है। पर बच्चे इसमें मैं देख रही हूँ सीख भी अच्छे से रहे, चाहे कलर्स हो चाहे शेप्स हो, सबको अच्छे से देख पाते हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ना मैग्नेट दे रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला इस पर्टिकुलर बाइंडर में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये देखो ये हाफ वाला लगाना है इसमें, तो हाफ ड्रॉ किया हुआ है, बच्चे को हाफ पीस जो है खुद से लगाना है। ये सब नीवू कर लेता है, मैं किसी दिन दिखाऊंगी भी जब वो कर रहा हो। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने कहा मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है। इसमें देखो आप यहाँ पे एक लगा हुआ है पिन, तो ये सबको ना आपको निकाल देना है, मतलब नीव खुद से ही निकाल लेता है। अब बच्चे को करना क्या है, इससे ना मोटर मूवमेंट वो सही से सीख पाते हैं कि इसको मैग्नेट से इसको चिपकाना है। तो देखो इस तरीके से चिपकाएगा और उसके बाद जहाँ पे वेल बना हुआ है वहाँ पे जाके छोड़ना है और फिर जाके चिपका देना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नीव को इसमें बहुत मज़ा आता है। सबको चिपकाना है और जगह पे ले जाना है और फिर उसके मोटर अलाइनमेंट भी हो जाती है कि कैसे फिर इसको दबाएंगे। तो मोटर स्किल्स बेसिकली डेवलप होता है, फोकस भी बच्चा कर पाता है और ऑफ कोर्स पिक्चर्स को सीख भी पाता है कि किससे क्या मैच कर रहा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ये वाला आप कंसिडर कर सकते हो। तो हाँ, उसके बाद में ऐसे तो नॉर्मल जो होता है वो है। फिर एक और ये वाला भी वही है, पिक एंड स्टिक। इसमें भी वैसे ही फिगरीज बने हुए एनिमल्स वगैरह है और बच्चों को मैच करके लगाना है। तो अगर आपके घर में टॉडलर हैं तो इस तरीके के एक्टिविटी बाइंडर बुक्स और एक्टिविटी टॉयज जिसमें कि उनका दिमाग लगा रहे, वो कुछ सीखे भी और बिजी भी रहे, वो जरूर ले लीजिए। बहुत सारे आपको मिलेंगे आजकल ऑप्शंस। देखिए एज अ टॉडलर पेरेंट ना हमारा मेन एम क्या होता है कि हमारा बच्चा थोड़ी देर के लिए इंगेज्ड रहे और कुछ सीखता भी रहे, और वो जो इंगेजमेंट है वो स्क्रीन से ना हो, ऐसी किसी चीज से हो जिसमें उसका मन लगे, वो सीखे भी, फोकस्ड भी रहे। और 15-20 मिनट अगर वो इंगेज्ड रहे तो एज अ पेरेंट हम अपना कुछ काम कर ले, खाना बना ले, शार ले ले, कुछ तो काम हमारा हो जाए, बच्चा बिजी रहे। मेन एम अभी तो हमारा यही रहता है। देखिए मेरी बहू से मिलिए, बहू घूंघट डाल के बहू बहुत सुंदर बहू है भाई मेरी। साड़ी पहना है, साड़ी पहना है नीपू ने। बहू देख रही है दुपट्टा। हाँ, घूंघट है बहू का, दिखा दो, आंटी को भी दिखा दो। इसको ऐसे दांत में फंसाओ, ऐसे टीथ में फंसाओ। बहू कितनी प्यारी बहू है। हाँ? आए बहू, ऐसे ऐसे शर्माना है बहू को। ऐसे, देखो पापा कैसे सिखा रहे हैं। नीबू ऐसे ऐसे करो, ऐसे। वाह, फिर नीबू ऐसे करो। कैसे करना है? फिर से करो, इश।
One eternity later. ये देखिए नींबू का सब्जी का दुकान है। नींबू सब्जी वाला भैया बना है। भैया मुझे 1 kg आनियन दोगे? कितने का है आनियन? 6 रुपीज़ का है। ठीक है, 6 रुपीज़ का आनियन देना। अंगद जी आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरे व्लॉग क्यों बनते बनते रह जाते हैं? क्या माहौल है घर का? घर का माहौल अलग हाँ लेवल इसमें पे दे चल दो, रहा है। बास्केट में दे दो। क्या हालत 3 घंटे से नींब ने हमारी कर रखी है पूरा बता left नहीं right, सकते। ये वो इतना इसको रो खुद को रहा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा था आई क्या हो गेस रहा है। इसको ना अंगद 2 दांत और आ रहा है। 2 तो दो आया दांत तो दिख रहा है, मुझे लग रहा है 2 नीचे और आ रहा है। वाह भैया ऊपर से आ रहा है। थैंक यू। अच्छा भैया मुझे 2 पीस ना पोटैटो भी चाहिए। पोटैटो 6 रुपीज़ का। पोटैटो दे दो, बास्केट में डाल दो। हाँ पोटैटो पोटैटो ढूंढो कहाँ है? सो कर उठा है ये 3:30 बजे। मैंने सोचा था कि व्लॉग कंटिन्यू कर लूँगी, फिर उसके बाद से ये कांस्टेंट ये रो रहा है, इरिटेट हो रहा है, जिद कर रहा है। हम लोग नीचे ले गए, नैनी से तो संभल नहीं रहा था, नीचे ले गए। थैंक यू भैया। इसमें वेट करने के रखेंगे ना, और देना भैया। फिर नीचे ले गए हम लोग, वहाँ भी किसी बच्चे के साथ में इसको रोना धोना चालू हो गया, जिद चालू हो गया। फिर घुमाए, डॉगी दिखाया, काव दिखाया, नहीं माना। इसमें देना भैया। फिर ऊपर लाए, फिर आधा घंटा चला इसका जिद। फाइनली हमने ये सब्ज़ी की दुकान लगा दी है, तो थोड़ा बहुत खा रहा है और हम भी दोनों यहाँ बैठे हैं। हालत तो पस्त हो चुकी है हमारी भी। यार वो नहीं होता अंगद, उसको क्या बोलते हैं जो क्रिमिनल्स के बीच में मांडवली करवाते हैं, बीच में मीडिएटर्स होते हैं ना। सो टॉडलर पेरेंट्स आर एक्चुअली मीडिएटर्स होते हैं, हाँ। जो उसको पूछते रहते हैं, अच्छा ऐसा कर लो, अच्छा ये वैसा try कर लो। वो ट्राई कर लो, कुछ तो ट्राई कर लो। पहले तो सब चीज में ना ही आता है। हर नहीं, चीज में नहीं। जब जिद पे उतरता है तब जितना भी कोई भी चीज पसंद हो उसमें पहले तो ना ही आता और है। खाने को भी ना। खाने को भी ना, खेलने को भी ना, घूमने को भी ना, कुछ भी करने में ना। फिर भी जबरदस्ती बिठाओ, ट्राई करवाते रहो, अलग-अलग रहो। चीज। फिर कहीं ना कहीं उसका मन लग जाता है। बनना नीचे है। ले गए सैंड से हाँ। प्ले करवाने, तो सैंड वाला जो टॉय है ना वो लेके गया। वहाँ पे एक और बच्चा आ गया, उसको भी वही टॉय चाहिए। इसको शेयर नहीं करना, नहीं वो पैर स्ट्रेट कर दो, लेग स्ट्रेट करो। वेरी गुड। शेयर नहीं करना। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, रोना धोना चालू हो गया। फिर हम लोग नीव को वहाँ से ले आए, उसकी मम्मी उसको लेके गई बेचारी। The next day. कल मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, नीव के पीछे ही लग गई। जो मैंने आपसे शेयर किया कि फिलहाल अभी कुछ दिनों से भी व्लॉग नहीं आ रहा था, उसका मेन रीजन है नीव का चिड़चिड़ापन, नीव के टैंट्रम्स। और रीजन क्या है? दांत। एक साथ 4 आने वाले हैं, तो बच्चे का तो मूड वैसा होना ही है। वैसे भी टॉडलर फेज में जो पेरेंट्स हैं उनको पता है, जिनके बच्चे टॉडलर फेज में, कि अभी आपका लाइफ का पूरा जो सिस्टम है वो बच्चे के मूड के हिसाब से ही चलता है। आपने जो सोचा आप वो कर पाओगे या नहीं, या आपकी एनर्जी कितनी कहाँ जाने वाली है, वो सब बच्चे पे डिपेंड करता है। जब बच्चे ना बहुत रो रहे हो, जैसे आज की बात बताऊं, मैं नींव सो के उठा और 15 मिनट तक वो रो ही रहा था, फॉर नो गुड रीजन। ना उसको भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे आधे घंटे पहले फीड लेकर के फिर से सोया था थोड़ा सा, तो भूख तो रीजन नहीं था। उठते तेरी आंख खुला है और मैं और अंगद सो रहे, नींव सो रहा, आंख खुला है और नींव रो रहा, और हम लोग उठे ही इस तरीके से हैं, झटका लेकर क्या हुआ, और उसके बाद से वो कुछ भी करो बहल फुसल नहीं रहता, फॉर नो रीजन वो रो रहा था। और ऐसा तो कई बार होता रहता है, कोई भी जिद पकड़ लेगा, रोने लगेगा। तो क्या होता है ना, बच्चे तो चलिए इसमें रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सब तो ठीक है, पर पेरेंट्स की, एज अ पेरेंट आपकी कितनी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जाती है बच्चे को संभालने में। वो वही समझ पाएगा जो इससे गुजर रहा है। जिनके बच्चे बड़े हो गए वो याद करेंगे, जहां टॉडलर स्टेज में हमारे साथ भी होता था, पर दे कैन नॉट पिन पॉइंट एग्जैक्टली हाउ दे यूज टू फील एज अ पेरेंट, क्योंकि ठीक है वो चीज बीत गई। जैसे अभी मैं भी याद करती हूँ, तो इनिशियल फेज में जो अलग अलग चैलेंजेस थे नीव को लेकर के, वो मोटा मोटी याद आता है, पर एग्जैक्टली मुझे कैसा लग रहा था वो उतना याद नहीं आता। सिमिलरली जिनके बच्चे अभी हैं टॉडलर फेज में ना, वही रिलेट कर पाएंगे कि टॉडलर्स के साथ में आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाती है उसको चुप कराने में। जो मैं कल मजाक नहीं कर रही थी कि ये वो वाला हाल हो जाता है जब नहीं कोई क्रिमिनल के बीच में मीडिएटर आता है, और जैसे कि बैंक रॉबरी हो रही हो, तो मूवीज में दिखाते हैं ना कि एक मीडिएटर आता है पुलिस की तरफ से, वो बैंक रॉबर से बात करता है, उसको मीडिएट करता है कि क्या चाहिए आपको, उससे बातें करता है, उसको कूल डाउन करता है, उसे चीजें बाहर निकलवाता है। वो मीडिएटर का रोल लगता है कि टॉडलर पेरेंट का हर 1 घंटे पे होता है। क्या हो गया, क्या चाहिए, अच्छा ये कर दूं, अच्छा ये देख लो, अच्छा वो देख लो। तो वो बहुत एनर्जी आपकी लेती है, आपका पूरा दिन का स्केड्यूल आपको कुछ समझ नहीं आता कि ये फेज कब आएगा, कब ये ऐसा उसका रुद्र रूप आपके सामने आएगा कि आप उस टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चल रहा है। जैसे वीकेंड को हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टीज देखने, तो लगभग सुबह जाते हैं, शाम भी हो जाती है कई बार, उतना मैं व्लॉग नहीं बनाती, पर कई बार 2-3 अगर देख लिया तो टाइम जाता है। तो उसमें भी उसको मैनेज करना हमें बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बोर हो जाता है। उसको क्या ही मजा आएगा कि हम ये अपार्टमेंट जा रहे हैं, ये मॉडल फ्लैट जा रहे हैं, फिर जो भी होता है डेवलपर उससे बात करनी होती है, तो उसमें डिस्कशन में 20 मिनट आधा घंटा जा रहा होता है, वो उसमें वो परेशान कर देता है। तो वो सब है, इसीलिए भी थोड़ा ऊपर नीचे व्लॉग हो रहा है। मुझे लगता है ये दांत
फिर से उसको एक बार आ जाएगा जो भी आना है नीचे का दो, तो फिर से कुछ समय के लिए फिर दांत नहीं आएगा, तो बेटर हो जाएगा उसका बिहेवियर। तो अभी वैसा है। मेडिसिन वगैरह अगेन मैं बता रही हूँ थिंक हम देते रहते हैं, वो हमने स्टॉप नहीं किया है। पर उससे क्या हो रहा है कि हाँ, फायदा क्या हो रहा है होम्योपैथी जो हम देते हैं कि उसको जैसे लूज मोशंस नहीं आते, जो होता है ना टीथिंग के वजह से जो प्रॉब्लम सुना है कि लूज मोशंस हो रहा है, बच्चे को उल्टी हो रही है, बच्चे को बुखार हो रहा है या उसको बहुत पेन हो रहा होगा, वो सब नहीं होता है। पर जो चिड़चिड़ापन होना है, जो उसको जो उस टाइम पे वो लोग एनॉय हो जाते हैं, वो चीज वो प्रिवेंट नहीं कर सकता है मेडिसिन। तो वो हर बार देखा है नीव का रहता है, तो वही वाला फेज अभी चल रहा है। एनीवे चलिए ऑन दिस नोट मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।